हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका विश्वास बैच की एक और नई वीडियो में, जिसमें क्लास 10th मैथ की जो तीसरा चैप्टर है उसकी दूसरी एक्सरसाइज चल रही है। जो नई बुक है उसके अनुसार दूसरी है, लेकिन जो पुरानी बुक थी ना तुम्हारी, उसमें 3 होगी है ना। तो भैया 10th क्लास का मैथ है, अपना बैच है विश्वास बैच, जो कि बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच चला रखा है विश्वास बैच। उसमें कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन, सभी चीजें सोल्व करा रहे हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, आराम से प्यार से पढ़ रहे हैं, एकदम मजा आ रहा है भाई पढ़ाने में भी, और शायद पढ़ने वालों को भी। कमेंट करके बताते नहीं हो तुम। आलकस आलकस है ना, आलकस वाली बात है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर, अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूं तो एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 3.2, जिसमें क्या है, केवल और केवल प्रतिस्थापन विधि पे सवाल है हमारे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युक्त चैप्टर में। तो इसमें क्या है, दूसरा सवाल हमने कर लिया था, तुमने अगर पिछली वीडियो देखी होगी दूसरा सवाल कर रखा है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या दे रखा है, तीसरे में खंड है, तो तीसरे का पहला देखते हैं। और हमें क्या करना है, समीकरणों को युग्म बनाइए और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या होंगे, थ्योरी दी हुई होगी और उससे हमें समीकरण बनानी है। अब देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, एक बार समझ लेते हैं। ये कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब कोई दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 26 है, तो पहले उन संख्याओं को या तो पता हो या फिर मान लो। ये दो काम तो हो सकते हैं, या तो हमें वो संख्याएं पता होती या फिर हम उन्हें मान लेते। तो सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे कि उन दोनों संख्याओं को मान लेंगे। ठीक है, माना, माना पहली संख्या बराबर x और माना दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर कुछ दे रखा है, तो हमने पहले दोनों संख्याएं मान ली। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, क्योंकि हमें नहीं पता था तो हम मानेंगे। ये कह रहे हैं अंतर 26 है, वो प्रश्नानुसार की बात चलेगी। अब एक शब्द लिख देना है, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हमसे क्या कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है। यानी कि x में से अगर y को घटाऊंगा ना तो वो 26 आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि x में से y को घटाओ, उसने सिर्फ अंतर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि y में से x घटा के 26 आ रहा हो। तो इस चिन्ह को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे x माइनस y। ये माइनस जब इसको थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं ना, घुमा देते हैं, हल्का सा लहरा देते हैं, तो ये होता है कि इसमें से या तो ये माइनस होगा, ये इन दोनों का अंतर 26 है। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो मेरा काम है तुम्हें हर चीज बताना। मैं तुम्हें अगर एक ही चीज बताऊंगा तो मजा नहीं आएगा। तो ये चिन्ह भी अगर आया है ना तो पढ़ो ना, फिर अभी तो पता चलेगा तुम्हें धीरे धीरे कि ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ माइनस लगवा दूं, फिर नीचे आके माइनस आएगा, कह दूंगा इस माइनस को इधर ले जाओ। ठीक है, ये वाली बात एक तो ये होगी। एक ये होगी कि इन दोनों का अंतर 26 है, तो अंतर में यहाँ माइनस नहीं होता, यहाँ लग ऐसे थोड़ा सा क्या होता है, लहरा हुआ चिन्ह होता है। उसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई से भी को घटा लो, जो सा बड़ा है उसमें से घटा दो। y बड़ा है तो y में से घटा दो, x बड़ा है तो x में से घटा दो। ठीक है, तब 26 आएगा। ऐसे है। अब अगली चीज पढ़ते हैं, अगली संख्या क्या है। तो ये हमारी एक समीकरण आ जाएगी। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। फिर है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या जो है ना, माना जो x है ना, ये 3 गुना है किसका, y का। मतलब जो x है ना अकेला, ये बराबर है किसके, y के 3 गुने के। अकेला y के 3 गुने के बराबर है। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो इसमें लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, अब देखो इस लाइन को मैं दोबारा समझाऊंगा, मुझे जब तक मजा नहीं आता मैं तब तक छोड़ता नहीं। देखो x बराबर 3y है। अब देखो x को मैंने यहां बड़ा कर लिया, क्यों, क्योंकि जो y है ना, अगर y 2 है तो x क्या है, 3 गुना 2। अगर y 2 है ना तो x इसका 3 गुना है, यानी कि x कितना है, 6। तो x को बड़ा कर लिया। तो अब तुम यहाँ माइनस यूज कर लो, क्योंकि x को मैंने बड़ा कर दिया। और यहाँ हम मान सकते हैं, माना बड़ी संख्या, जब दो संख्याएं है ना तो तुम पहली और छोटी करके ना मानो, तुम ऐसे मान लो, माना, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं सिर्फ, माना बड़ी संख्या बराबर x, माना छोटी संख्या बराबर y। ऐसा ही क्यों माना, बात सुनो। उन्होंने कहा था दो संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं में कुछ ना कुछ अंतर है कि नहीं है। ठीक है, देखो मेरे मैथ पढ़ाने में कोई फायदा नहीं है, अगर कोई सवाल भारी लगता है। मैं पूरे बैच में बस इसी बात का ध्यान रखता हूँ कि बस सवाल भारी ना हो जाए, सवाल भारी ना हो जाए, चाहे मुझे कितना ही बोलना पड़े। मेरा यही उद्देश्य है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर गणित भारी नहीं लगना चाहिए। सीधी बात यह है, अगर गणित भारी लग गया तो बेकार है हमारा पढ़ाना। ऐसे बताते हैं। ठीक है,
अब देखो, अगर तुम ध्यान से और बिल्कुल सही से समझोगे ना तो मजा आएगा, वरना तो फिर वही वाली बात, वही समझते रहो ऐसे ही, है ना। अब मैं कह रहा हूँ, अगर दो संख्याएं हैं, एक ये है एक ये है, इसमें से इसे घटाया, ऐसे मानो ये 8 है, उदाहरण ले लेते हैं, एक संख्या 8 है, दूसरी 6 है। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं, अंतर आ रहा है 2, ठीक है। तो एक संख्या बड़ी होगी, एक छोटी होगी, तभी तो कुछ बच रहा है। अगर दोनों संख्याएं 6 हो जाती तो इनके बीच अंतर कितना आता है, 0, ठीक है। तो यानी कि कोई संख्या बराबर नहीं है, एक बड़ी है एक छोटी है। तो मैंने उस हिसाब से मान लिया, माना बड़ी संख्या x, माना छोटी संख्या y। अब मैं मानता हूं तुम्हें यहां तक ये समझ में आई होगी, ठीक है। अब हमने प्रश्नानुसार एक शब्द लिखा और उसमें पहली कंडीशन कहा था दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब अगर मैं पहली में से दूसरी, बड़ी में से छोटी घटा दूं, बड़ी में से छोटी घटा दूं तो 26 है। ये थी हमारी समीकरण नंबर 1। बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? दिक्कत वाली तो दिक्कत तो छोड़ता ही नहीं मैं, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। अब दूसरी समीकरण x बराबर 3y, ये हमसे कह रहा है कि जो x है ना, या जो, अब देखो x ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि x बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है ना वो छोटी संख्या की 3 गुनी है। अब किसी चीज को गुना करोगे, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो क्या होता है, उस संख्या की गुणा होती है। ये बात थी। बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक तो दिक्कत नहीं है ना? एक बार तुम देखो, मैं देख लेता हूँ वीडियो सही चल रही है। ठीक है, अगर देखो मैंने एक सवाल भी तुम्हें अच्छे से समझा दिया ना, अपने आप करोगे सवाल अगले, इसलिए मैं इतना समझाने पे ध्यान देता हूँ। तो हमने एक समीकरण इसको मान लिया, दूसरी हमारी बन गई कि x जो है छोटी संख्या का 3 गुना है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो x बराबर हो गया 3y, x बराबर कितना हो गया 3y, ये आ गई समीकरण नंबर 2, ठीक। अब इनको प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का पहला स्टेप ये होता था कि हम मान निकालते थे समीकरण 1 से, ठीक है। वैसे ये जो सवाल हल्का पड़ेगा ना, मैं कह रहा हूं कि अगर सवाल भारी हो गया तो मेरा पढ़ाने कोई फायदा नहीं, मैं चीजें सारी बताऊंगा जो जो आती हैं, भले ही तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जिस दिन तुमसे ये चीजें आ गई उस दिन सवालों को ऐसे उड़ाओगे, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से समझो, मैंने अब तक किसी भी सवाल में समीकरण 2 से मान नहीं निकाला, मैं किससे निकाल रहा था, समीकरण 1 से निकाल रहा था। लेकिन मैं जब जब निकाल रहा था तब तब मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, कि अगर तुम समीकरण 1 से मान निकाल रहे हो तो 2 में रखते हैं, 2 से निकाल रहे हो तो 1 में रखते हैं। तो इस बार मैं समीकरण 2 से मान निकालूंगा, क्योंकि साफ साफ निकला हुआ है, x बराबर 3y है, निकला हुआ है, करना नहीं है कुछ, इसलिए। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 2 से x का मान, दूसरी पेन यूज कर लेते हैं, यहां लिखूंगा मैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर एक स्टेप कम हो जाएगा यहाँ, और तभी मजा भी आएगा सीखने में चीजों को, जब नई चीज सीखेंगे, नई नई चीजों से करेंगे। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां निकला हुआ है, निकालने की जरूरत नहीं थी। तो मैं ये तो कहूंगा कि समीकरण 2 से जो x का मान है उसे उठा के समीकरण 1 में रख दो, यही लाइन मैंने यहां लिखी, ठीक है। अब बस रख देंगे, समीकरण 2 है हमारी और समीकरण 1 है हमारी x माइनस बाई बराबर 26, और x का मान है हमारा x बराबर 3y, तो जहां पे x है वहां पे रख दूंगा 3y, माइनस है तो माइनस, बाई है तो बाई, और 26 है तो 26। बस मैंने किसका मान रखा है, x का, जहां पे x था वहां पे क्या रख दिया 3y, बाकी माइनस की जगह माइनस, बाई की जगह बाई, 26 की जगह 26, बराबर की जगह बराबर, ठीक है। अब ये छोटे छोटा बच्चा बता देगा कि 3y में से 1y जा रहा है तो 2y बचेगा, बराबर में क्या है 26 है। और ये चीज बहुत बता दी कि अगर इधर कोई चीज गुणा में है तो वो बराबर की जब हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में पहुंचेगी। अब 2 से इसको काट लो, 2 ही करना 2, 2 तिया 6, तो यहां से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा बाई का सीधा सीधा मान आ गया 13, तो बाई बराबर कितना हो गया हमारा 13। बड़ा प्यारा सा सुंदर सा एक मान आया इसका, बाई बराबर 13। बताओ आया मजा चीज में? बहुत हल्का पड़ेगा, बहुत हल्का, अगर चीजों को सीखोगे तो, सीखनी तो पड़ेंगी ना, और एक दिन में कोई नहीं सीखता, धीरे धीरे सीखते हैं,
है ना, एक दिन में तो कोई नहीं सीखता। अब दूसरा स्टेप क्या होता था कि बाई का मान समीकरण ए में रखते हैं, तो इसमें ए में न रख के 2 में रखते हैं, क्योंकि ए समीकरण बनी नहीं है। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ये वाली बात भी मैंने वैसे कई बार बताई है कि आप 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, और एक समीकरण ए हम बनाते थे उसमें भी रख सकते हो, लेकिन हमने नहीं बनाई, इस बार जरूरत नहीं पड़ी, तो वो है नहीं। तो चाहे तुम 1 में रख लो, चाहे तुम 2 में रख लो, ठीक है। तो हम रख रहे हैं 2 में। x बराबर है 3y, ये तो है समीकरण नंबर 2। x का मान निकालना है, y का निकला हुआ है 13, तो x बराबर हो जाएगा 13 या 39। अब देखो कुछ बच्चों का डाउट होगा, अगर सर हम इसे एक समीकरण 1 में रखते तो क्या 39 आता? तो मेरे भाई रख के देख लो, y बराबर 13, यहाँ रखोगे माइनस का 13, इधर माइनस में, इधर जाएगा प्लस में, प्लस का 13 जाएगा, नहीं जाएगा। अब 6 3 कितने होते हैं? 9, 2 और 1 3, कितना आ गया? 39। तो मैं तुम्हें रख के दिखा रहा था कि 39 ही आएगा। बताओ, कंफ्यूजन दूर? ठीक है, मस्त रहो। ये आ गया आंसर। भारी तो नहीं लगा सवाल? भारी नहीं लगना चाहिए बस, ठीक है। सवाल को करने का मजा तभी है जब भारी ना लगे। समझना एक अलग चीज है, भारी लगना एक अलग चीज है, ठीक है। अगर तुम्हारे सामने नया सवाल है तो उसको समझोगे, ऐसा तो नहीं है कि तुम पहले ही कर दोगे, पहले समझोगे, एब्जॉर्ब करोगे चीजों को, फिर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, लिखोगे तुम होनी है आलसी हो, अगर लिखोगे तो अच्छी बात है, वरना इसका क्या लो, स्क्रीन शॉट लो, स्क्रीन शॉट। ठीक है भाई, रफ करें। मजा आया सवाल समझने में? अगर तुम्हें मजा आया हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करके जाना, जरूर से जरूर, ठीक है। उससे हमें पता चलेगा कि किसकी समझ में आया, कितना आया और कितना नहीं आया, बच्चों को पसंद भी आ रहा है कंटेंट या नहीं, ये भी तो पता चलना चाहिए, नहीं? ठीक है। अब इसी का कौन सा देखेंगे हम? दूसरा। दूसरे में देखो क्या कह रहा है हमसे, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता संपूरक कौन से होते हैं, हमें नहीं पता क्या छोटा क्या बड़ा, हमें कुछ नहीं पता, ऐसे मान के चल रहा हूं मैं, ना मुझे पता ना तुम। सबसे पहला काम क्या करोगे, पहले मानोगे ना कि माना बड़ा कोण x है, छोटा कोण y, इतना तो मानेंगे ना, पहले बस इतना मान लो। दो संपूरक कोण है तो मानेंगे, माना बड़ा। अब संपूरक शब्द भी इसमें लिख दो, क्योंकि लिखा हुआ है, ज्यादा अच्छा लगेगा ना। संपूरक, आधा मैं बना दो, चाहे क्यों नहीं लगा, दोनों ही सही होते हैं। संपूरक, माना बड़ा संपूरक बराबर x, ऐसे ही मान लेंगे माना छोटा संपूरक कोण बराबर y। यहां एक शब्द लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। इतनी चीज तो समझ में आई। अब देखो संपूरक कोण कौन सा होता है, संपूरक कोण कौन से होता है? संपूरक कोण का मतलब है, जैसे मैं दो कोण बनाऊं, एक ये बना दूं, ये पूरा 90 बन गया, एक ये दो कोण है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। दो कोण बनाए, एक कोण ये है, इसको थीटा कह रहे हैं, इसको अच्छा फाई कह रहे हैं, चलो है ना, ये फाई का साइन होता है, ये थीटा का होता है। एक कोण ये थीटा है, एक कोण फाई है। अब अगर तुम देखोगे तो ये जो पूरा कोण है ना, ये इतना सरल रेखा पे बना हुआ कोण है, और इसका मान होता है 180 डिग्री। सभी को पता होगा कि अगर पूरा एक रेखा पे बना हुआ जो कोण होता है हमारा, वो होता है 180 डिग्री। अब ये दो कोण बनाए मैंने, एक थीटा एक अल्फा, यानी थीटा प्लस अल्फा कह रहा हूं, फाई है ये, फाई शब्द लिख देता हूं अगर नहीं पता है तो, फाई इसका नाम होता है, फाई इस साइन का, थीटा प्लस फाई बराबर 180, ठीक है। जब दो कोणों का योग 180 आ जाए तो ऐसे कोण समपूरक कोण होते हैं मेरे भाई। कैसे कोण होते हैं वो? समपूरक कोण। कैसे कोण होते हैं? समपूरक कोण। बताओ कौन से कोण समपूरक होते हैं? जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री।
जिन दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो प्रश्नानुसार क्या मैं पहली चीज ये कहूंगा कि बड़ा कोण और छोटा कोण अगर मैं जोड़ूं तो वो 180 डिग्री आएंगे? बताओ, ये चीज कहूंगा नहीं कहूंगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, और इसी को मैं समीकरण नंबर 1 नाम दूंगा। दूसरा, उसमें अंतर दे रखा है कि अगर तुम बड़े कोण में से, बड़ा कोण x है, छोटा कोण घटाओगे तो वो 18 डिग्री बच रहा है, तो इसको मैं समीकरण 2 कह दूंगा। मुझे दो समीकरण ही तो बनानी थी, बन गई। बताओ, बन गई? ठीक है। अब इन दो समीकरणों को सोल्व करना है, वो भी किससे? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है दोस्त। क्या करते थे? समीकरण 1 से x का मान निकालते थे, तो वही करेंगे हम। यहां लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालने पर समीकरण 1 है हमारी x प्लस बाई बराबर 180, जिसका मान निकालना होता है उसको यही रहने देते हैं, और उसके साइड में जो भी है उसको उधर ले जाते हैं बराबर की दूसरी तरफ। तो यहाँ पहले से क्या बैठा हुआ है 180, ये प्लस का बाई है, इधर काय में आएगा माइनस में बाई। ये हमारी जो समीकरण आती है इसी को हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन लिखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब देखो 2 में क्यों रखा? क्योंकि मैंने 1 से निकाला था, अगर 2 से निकालता तो मैं 1 में रखता। ठीक है मित्रों, ये बात मैंने पहले भी बताई। अब देखिए, अब इसी चीज को हम अब क्या करेंगे, चीज क्या है, करना वही है, अपना मेथड है पूरा। देखो, समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 है हमारी x माइनस वाई बराबर 18, और x का मान रखना है, तो x कितना है 180 माइनस बाई। x का जो मान है वो है 180 माइनस बाई। अब तुम ये मत समझ लेना बाई आ गया, अभी नहीं आया मेरे दोस्त। x का मान रखा है 180 माइनस बाई, इस माइनस बाई से तो अभी हमने कुछ कहा ही नहीं, कि माइनस बाई ऐसे ही चलेगा और यहाँ आएगा 18। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस बाई, और एक ये माइनस बाई, और इधर पहले से 18 है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस, दोनों चिन्ह सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक बाई और एक बाई, माइनस का 2 बाई। चिन्ह माइनस का ही रहेगा, लेकिन अगर चिन्ह सेम होते हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं, चर भी जुड़ते हैं, अचर भी जुड़ते हैं। अगर चिन्ह सेम है, प्लस प्लस होता तो भी जुड़ता, माइनस माइनस है तब भी जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे बात। अब क्या करेंगे, इस 180 को उधर ले जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, थोड़ा एडवांस। 180 को यही रहने दो, इसको उधर लेके जाएंगे, 18 को उधर ले आओ, उधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, ये इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा। मैंने प्लस बना लिया ना इस बाई को, फिर माइनस से माइनस काटता फिरता। मैं इसको प्लस नहीं बना सकता क्या? बना सकते हैं, टेक्निक सीखो। नहीं नहीं। अब 180 में से 18 जाएंगे, कितना बचेगा बताओ भाई? देखो, अगर 10 चला जाता 70 बचता, तो 8 और जाएगा तो 162 बचेगा ना, तो 162 बराबर 2 बाई। अब ये दो इसकी गुणा में तो है, इधर किस में आएगा, भाग में, ये आ जाएगा बराबर बाई। अब इसे 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 इकना 2, तो बाई बराबर कितना आ गया तुम्हारा 81। बड़ा प्यारा सा मान आ गया। अब क्या करते हैं हम, एक लाइन लिखते हैं, बाई का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखने पर, रख कहीं भी सकते हैं, चाहे तुम पहली में रख लो, चाहे दूसरी में रख लो, चाहे इसमें रख लो, इससे डायरेक्ट मिलता है, इससे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, गलत कभी भी नहीं होगा, कभी ये सोचो गलत हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा। x बराबर 180 माइनस बाई, x बराबर 180 माइनस का बाई, तो x बराबर कितना जाएगा यहाँ से 180 माइनस का 81। अगर 180 में से 81 जाएगा तो मेरे दोस्त x बराबर कितना बचेगा 99, तो x का मान कितना जाएगा 99, दोनों मान निकल गए। ठीक है, बताओ आया मजा सवाल में? अब तक ऐसा सीखा था क्या तुमने? उतारो वरना स्क्रीनशॉट लो।
चलो दोस्त, अब इसको रफ कर देते हैं। देखो, अब तुम्हें क्या करना है, जो भी सवाल मैं लिखूं, जिसकी समीकरण बना दूं, या फिर बुक्स साइड में लेके बैठो, अगले सवाल वीडियो रोक के उसको करके देखो, फिर उसका सॉल्यूशन देखो, तब पढ़ने का मजा है। वरना तुम ऐसे ही ढोर रह जाओगे, फिर कोई फायदा नहीं होगा, ना मैं सिखा पाऊंगा ना तुम सीख पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदे। ठीक है, एक बच्चा है, ये कोच ने बल्ले और गेंद ली। ठीक है, 7 बल्ले लिए, 6 गेंद ली और 3800 रुपए दिए, इसमें लिखा हुआ 3800 रुपए दिए। लेकिन हमें अभी तक उसने दोनों को मिला के दिया, हमें यह नहीं पता कि बल्ला कितने रुपए का है और गेंद कितने रुपए की है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हमें यह पता होना चाहिए, अगर हम कोई चीज लेने जा रहे हैं तो, कि कितने रुपए की एक है, या कितने रुपए किलो है, या कितने रुपए दर्जन है। पहले तो यही बात पता होनी चाहिए, तो वही चीज हम लिखेंगे। पहला यही है कि भैया क्रिकेट टीम के कोच ने बल्ले खरीदे, तो मैं यहां मान लूंगा, माना एक बल्ले का मूल्य, क्योंकि मुझे पता नहीं है, ना ही उसने बताया, तो मैं मान लूंगा माना एक बल्ले का जो मूल्य है वो x रुपए है, मूल्य बराबर x। ऐसे ही दूसरा भी मान लूंगा, माना एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, ये मुंह पे ऐसे करके जो जीरो बना दिया इसका मतलब मूल्य है, कभी समझो ना, मूल्य है। ये कितना मान लिया मैंने, 22 रुपए, ये x रुपए है, ये 22 रुपए है। ठीक, यहां एक लाइन लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब क्या करेंगे, कंडीशन पढ़ेंगे, और उससे पहले एक चीज और समझेंगे, वो ऐसे समझेंगे जैसे मैं तुमसे कहूं कोई एक पेन है, उसका मूल्य 5 रुपए है, कोई एक कॉपी है, उसका मूल्य 50 रुपए है। ठीक है, अब आपने क्या करा, आपने 60 रुपए दिए, 60 रुपए दिए। ठीक है, तो कितने बल्ले लिए, कितने बल्ले कह रहा हूं, कितनी पेन ली, कितनी कॉपी ली। तो देखो, एक कॉपी का मूल्य 50 है और ये 60 है, तो तुमने कॉपी तो एक ही ली होगी, और ये 5 है, अब तुमने 2 कॉपी लेंगे, 5 दूनी 10, तो इसके जो रुपए दिए 10 और इसके जो रुपए दिए एक कॉपी के 50। 2 कॉपी के कितने रुपए दोगे तुम, 10 रुपए, और 2 पेनों के, ये पेन है, ठीक है लिख देता हूँ, ये पेन है, ये कॉपी है, कॉपी जिसको कहते हैं। ठीक है, ये कॉपी है। तो ये पेन जो है कितने रुपए की थी, एक 5 रुपए की, हमने कितनी ली, 2, तो इनका रुपए कितने रुपए की हो गई है, 2 मिलके 10। एक कॉपी कितने रुपए की, 50। अगर मैं 3 कॉपी लेता मैं 3, तो कितने रुपए की होती, 150। कैसे पता करा, जो कॉपियों की संख्या है ना उसके मूल्य से गुणा कर दी, ऐसे तो होगा। अगर कोई टॉफी 2 रुपए की है, आपने 10 टॉफी ली, तो आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे 10 की 2 से, तो उनका मूल्य आ जाएगा, कितने पैसे देने हैं, ये आ जाएगा 20 रुपए देने हैं, 10 दूनी 20। अब आई बात तुम्हें समझ में, तो वही चीज मैं यहाँ करूंगा। हमसे वो पहली कंडीशन में कह रहा है कि वो 7 बल्ले लेता है और 6 गेंद लेता है, 7 बल्ले और 6 गेंद उसने ली, और उसने दोनों को मिला के ना 3800 रुपए दुकानदार को दिए। ऐसे समझो इस चीज को, उसने जो रुपए दिए ना वो 3800 रुपए दिए। एक बार देख लेता हूँ मैं, भूल तो नहीं गया, कुछ गलत नहीं आ जाए। 7 बल्ले 6 गेंद, ठीक है, 3800 रुपए दिए, 7 बल्ले लिए, 6 गेंद ली, और इनको जब उसको लिया तो मिला के कितने रुपए दिए, 3800। तो 7 बल्ले कितने रुपए के हुए, एक बल्ला x रुपए का है, तो 7 बल्ले 7x रुपए के होंगे। जैसे एक टॉफी 2 रुपए की है, तो 5 टॉफी 2 पंजे 10, दोनों की गुणा कर दो 10 रुपए की होंगी। वैसे इन दोनों की गुणा कर दो 7x आ जाएगा, प्लस इतने रुपए तो बल्लों के दिए, प्लस गेंद के भी तो दिए होंगे ना, तो 6 गेंद है, इनके पैसे भी तो दिए होंगे। एक गेंद कितने रुपए की, 22 रुपए की, 6 गेंद कितने की हो जाएंगी, 6 22 रुपए की। तब इन दोनों के पैसे मिला के उसने कितने दिए मेरे दोस्त, 3800 रुपए दिए। ये आई तुम्हारी समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में तुमसे कह रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद। अब उसने क्या करा, बल्ले 7 ना खरीद के 3 खरीदे, और गेंद 6 ना खरीद के 5 खरीदी, और रुपए 3800 नहीं, रुपए दिए उसने इस बार 1750।
रुपए दिए 1750। अभी 1750 कब कब दिए होंगे? जब 3 बल्ले 5 गेंद खरीदी। अब 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा? एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्लों का 3x। ऐसी पांच गेंदों का मूल्य हो जाएगा 5 भाई। ये आ जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ऐसे करके 2 समीकरण बनेंगी। अब इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है, बताओ कौन नहीं कर सकता? तुम ऑफलाइन ही देख रहे होगे। ऑफलाइन कह रहा हूँ, लाइव तो चल नहीं रही है ना, वीडियो अपलोड हो जाएगी। इसको रोको और रोक के इसको अपने आप सोल्व करो। मैं करा रहा हूं, लेकिन आपको पहले अपने आप सोल्व करके देखना। करो जल्दी सोल्व। देखो आपसे होता है नहीं होता है। प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, लिख लेना। क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि से? पहली समीकरण से x का मान निकालते हैं। तो पहले लिखूंगा मैं, समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, ठीक है। समीकरण 1 है तुम्हारी 7x प्लस 6y बराबर 3800, है कि नहीं है? यहां से x का मान निकालना, तो इस पद को यहां रहने दो, इस पद को इधर लेके जाओ। तो ये बचेगा 7x बराबर 3800। इधर पहले से ही है, ये प्लस में था, इधर माइनस में आ जाएगा 6y। ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 7 इसकी गुणा में है, तो यहां से x का मान निकालना था, तो जाएगा 3800 माइनस के 6y बटे 7। इसी को कहते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां तक सब चीज सेम चलती है। अब देखो इन समीकरणों को मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ। ये 7 और 6 है, ये 3 और x है। इन समीकरणों को यहां से हटाते हैं, यहां लिख लेते हैं। वो समीकरण थी 7x प्लस का 6y बराबर का 3800, और दूसरी समीकरण थी अपनी 3x प्लस 5y बराबर 1750। इसको समीकरण 1 कहा, इसको समीकरण 2 कहा। ठीक है। अब क्या करेंगे, हाँ समीकरण यही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इतना हो गया। अब यहाँ को सोल्व कर लेते। देखो भाई, अब तो सीधा हमें यही लिखना है कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रखो। समीकरण 2 कहाँ है? ये रही। समीकरण 2 है 3x प्लस का 5y बराबर 1750। x का मान ये रहा, x की गुणा में क्या है 3, तो पूरे मान की गुणा में 3 रहेगा, तो ब्रैकेट लगा लो। 3800 माइनस के 6y, 3800 माइनस का 6y, और इसके बटे में क्या है 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे, और प्लस के 5y और बराबर 1750। अब इसकी है कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी, तो ध्यान से समझेंगे, हल्की कराएंगे, टेंशन नहीं लेने का बस। देखो हाँ, ये तो हमें करना ही पड़ेगा, है ना। सबसे पहला काम तो ये है, इस 3 की अंदर गुणा करो, इससे भी होगी इससे भी होगी। सबसे पहला काम तो यही करना है। 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो ऐसे ही लिखे जाएंगे। 3 अट्ठे 24 का 4, 2 हासिल, 3 तिया 9 और 2 11, 11 40 माइनस 6 तिया 18, ये आ जाएगा 22, और बटे में है इसके 7। अभी इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करी, प्लस का 5y, इसके बटे में मानो 1, क्योंकि 1 किसी के भी बटे में मान सकते हैं, बराबर में है 1750। ठीक मित्र, इन दोनों का एलसीएम ले लो। अगर तुम सही से देखोगे तो इनका एलसीएम 7 आएगा, यानी कि इन दोनों की ही गुणा आया है। तो फिर इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर कर दो। इसकी इधर करने का मतलब है कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 11,400 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। प्लस 5 की 7 से हो जाएगी 7 पंजे 35। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो ऐसे करते हैं, 7 से 7 को काट के देखते हैं, इससे इसको काट के देखते हैं। एक बार कटा, एक के ऊपर गुणा, इससे इसको काटो, 7 बार कटा तो 7 के ऊपर गुणा, 7 पंजे 35, ऐसे होता है। ठीक, बराबर में क्या है? बराबर में है 1750। अब बस, अब तो आसान पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, अब तो मान निकल के आएगा सीधा। देखो 18 में से 35 जाएंगे, 18 तो नहीं 36 होते हैं, तो एक कम है तो 17 बचेगा। 17 और 18 35, ऐसे करके करते हैं। ठीक है, और यहां से ये, अब ये 7 इधर भाग में है, उधर गुणा में जाएगा, तो यहां से बचेगा 11,400
प्लस, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की छोटी है तो प्लस वाली आएगी। और कितना बचेगा 17 बाई बराबर, इसके उधर गुणा हो जाएगी तो 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5 3 हासिल, 7 सत्ते 49 और 3 52 5 हासिल, 7 तिगुना 7 5 12। ठीक है, ऐसे इसकी गुणा कर ली। अब 17 बाई तो यही रहेगा, ये पूरा प्लस में है, इधर जाके माइनस में जाएगा 12 250 और माइनस 11 400। अब इसको तो हम मुझे माने भी घटा सकते हैं, देखो कैसे, 11 400 है, 600 अगर और दे दो तो 12 हो जाता पूरा, तो 600 और 12 से कितना फालतू है 250, तो 600 और 200 850। मुझे मानिए यार, समझो समझो बच्चों, छोटी छोटी बात। तो 17 बाई बराबर कितना आ गया हमारा 850। इसको ऐसे नहीं घटाऊंगा, जीरो में जीरो गया, जीरो बचा 5 बचा, फिर ये 2 में से 4 जाएगा तो 12 में 5 बचे, समझो ठीक है ना। 400 है, 600 डालूंगा 1200, कितना फालतू है 250, ये 600 था, 600 और 250 850। अब 17 पंजे होते 85, बाई बराबर कितना आ गया यहां से सीधा सीधा 50, ये आ गया बाई का मान 50। ठीक है, अब थोड़ी जगह कम है तो इधर की साइड यहीं देख लो, क्योंकि बहुत सारे सवाल एक से करा दिए, तुम कर सकते हो। अगर ये बाई का मान नहीं दिख रहा है तो यहां देख लेना बाई बराबर 50। अब क्या करते हैं, बाई का मान उठा के समीकरण ए में रखते हैं, तो हमें कहां रखना है, यहां। तो यहां से हमें एक्स का मान मिल जाता है, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट रखूंगा, देखो यहाँ 50 रखूंगा बाई का, तो 5 छंग 30 300 हो जाएगा, 3800 में से 300 जाएंगे 3500 बचेंगे, तो ये आ जाएगा 3500 बटे में क्या है 7, 7 पंजे 35, तो ये आ जाएगा 500। एक्स बराबर आ गया हमारा 500, वो वाई बराबर है एक्स बराबर खत्म। एक्स क्या था हमारा, बल्ले का मूल्य 500 आ गया, गेंद का मूल्य 50 आ गया, एक गेंद 50 रुपए की है, एक बल्ला 500 रुपए का। आया समझ में, बताओ मजा आया नहीं आया। देखो बहुत जल्दी मैं किसी भी सवाल को नहीं कराऊंगा, तुम्हारा लेवल अप करूंगा, पर ये तो है ना, कैलकुलेशन को लेवल अप करूंगा, टेंशन नहीं। ठीक है दोस्त, अब इससे आगे का हम अगली क्लास में करेंगे, ना ही कोई क्लास ज्यादा बड़ी करते हैं और ना ही बहुत तेज समझाते हैं, मजे से आराम से चलते हैं, सिलेबस की हमें कोई टेंशन नहीं है। तीसरा चैप्टर चल रहा है और ये महीना जो है अप्रैल का है, मई का, अप्रैल तो निकल गया, मई का है, और आज तारीख 14-15 है, ध्यान नहीं रहा, 14 हो गया 15 हो। ठीक है, तो अभी अभी बहुत गैप है, बहुत टाइम है, अभी पूरा साल पड़ा है, तो हम सिलेबस की तो हमें दिक्कत है ही नहीं, अपना आराम से लेंगे तो भी पहुंच जाएंगे, उसके बाद रिवीजन भी कर लेंगे 1-2 बार। ठीक है दोस्त, तो बताओ अगर आपको मजा आया हो क्लास में, बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार जरूर, तुम्हें मजा आएगा भाई इसको करने में, और करके देखा करो सवालों को। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।